ये कहानी सुंदर वन में स्थित एक बहुत ही घने जंगल की है, जहाँ पर टोनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो उसके साथ उसका बेटा मोनू भी रहता था। मोनू बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर था और टोनी चिड़िया अन्य माओं की तरह उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी। उसके लिए रोज रोज नए प्रकार के खाना लाती और हर ख्वाहिश को उसके पूरा करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जा रही थी, तो वह अपने बेटे से पूछती है, बेटा मोनू, आज तुम क्या खाना पसंद करोगे बच्चे मेरे? मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगी। मम्मा, मैं ना एप्पल एंड ग्रेप्स खाना पसंद करूँगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं लेकर आऊंगी। और मीनू उड़ जाती है और उसको अचानक से रास्ते में कुछ याद आता है। वह कुछ अपना ख्याल करती है और फिर से वापस घोंसले में आती है और मोनू को कुछ समझाती है। मोनू बेटा, चाहे हालात जैसे भी हो, उसका डट कर सामना करना और अपने जीवन को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करना। चाहे किसी का साथ हो या ना हो, तुमको जीवन के हर मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, कभी घबराना नहीं और कभी हिम्मत भी नहीं हारना मेरे बच्चे। ओफो मम्मा, आप मुझे हर बार समझाते ही रहती हो। प्लीज़ जब जाओ ना, मैं आपकी सारी बातें याद रखूँगा। आप जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है मम्मा, प्लीज़ जाओ। तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ बेटा, माता पिता की सलाह को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वह उड़ गई और वह खाना ढूंढने में लग गई। उसे एक सेब का बहुत सुंदर सा पेड़ दिखा, उसमें बहुत सारे सेब फले हुए थे। इधर मीनू जैसे ही सेब तोड़ने बैठी ही हुई थी, उधर से गिद्ध चिड़िया का शिकार करने के लिए वहां पहुंच जाता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, पर अंततः गौरैया मारी जाती है। गिद्ध ने उसे अपने पंजे में जकड़ा और मारकर खा गया। इधर मोनू अपनी माँ का इंतज़ार करते हुए सोच रहा है, आज बहुत देर हो गई है मम्मा, अभी तक घर कैसे नहीं आई है। ऐसा कहकर वो सोचते रहता है और फिर एक चिड़िया उसको आकर बताती है, मेरे बच्चे मोनू, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो गिद्ध का शिकार बन गई, जालिम गिद्ध उसे खा गया। और ऐसा सुनते ही मोनू रोने लगता है। मम्मा, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा मम्मा? मैं तो बहुत छोटा हूँ मम्मा। मैं अब क्या करूँ? मेरे लिए खाना लेकर कौन आएगा मम्मा? मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा? सारे पक्षी आपस में बात करने लग जाते हैं कि मीनू अभी बहुत छोटा है, तो हम उसको अपने घर ले चलते हैं। एक पक्षी बोलता है, मेरे पास तो रहने का ठिकाना ही नहीं है, जहाँ चाहे वहीं रह लेता हूँ। मिट्टू बोलता है, मेरे पास तो 3-3 बच्चे हैं और मेरा घर बहुत ही छोटा है। तो सारे लोग फैसला करते हैं कि चलो मीनू को उसके मासी के घर छोड़ आते हैं। तो सब लोग मासी के घर उसको छोड़ने के लिए चले जाते हैं। एक पक्षी बोलती है कि बहन, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि तुम्हारी बहन मीनू की मौत हो चुकी है। वह एक जालिम गिद्ध का शिकार बन चुकी है। अब मोनू का देखभाल करने के लिए अब कोई भी नहीं है, तो तुमको ही उसकी देखभाल करना पड़ेगा। तो माँ से चिड़िया बोलती है, ठीक किया बहन, आप लोगों ने इस बच्चे को मेरे घर लाकर। मीनू की बहन बोलती, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे भाई बहनों, जो आपने मोनू को मेरे घर छोड़ दिया, वरना ये बेचारी बिना माँ बाप के कहाँ कहाँ भटकती फिरती। अब से मैं इसको अपने बच्चे की तरह प्यार करके अब उसका देखभाल करूँगी। मोनू की मौसी की एक बेटी थी जिसका नाम बबली था। बबली का मोनू का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह मोनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और इसमें बबली बोलती है, माँ, एक तो पहले से ही तो तंगी थी, तो आप इसको भी उठा कर ले आई। अब हम लोग का गुजारा कैसे होगा माँ? मोनू की मासी बोलती है, बेटा धीरे बोल, वो सुन लेगा। तो उस बबली बोलती है, अब क्या माँ, वो आ गया है तो हम क्या आपस में बात भी नहीं कर सकती? सुनता है तो सुन लेने दो। और मोनू पीछे बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि काश मेरी भी माँ जिंदा होती। ऐसा करके बबली मोनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह
का हमेशा प्रयास करती रहती थी। एक दिन जब मोनू सो रहा था तो वह कौवी के पास जाती है और उसके सारे अंडे गिराकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, ये सारे अंडे किसने फोड़े? किसकी इतनी हिम्मत हुई? मुझे बताओ जरा, मेरे अंडे को किसने फोड़ा? इतने में बबली बोलती है, कौवी आंटी, आपके सारे अंडे इस मोनू ने फेंके हैं। उतने में उसकी मौसी भी आ जाती है और कौवी उससे भी शिकायत करती। क्या बहन, तुम ये किसको पकड़ के ले आई हो? इसने मेरे सारे अंडे फेंक दिए, मेरे सारे बच्चे मर गए, अब मैं क्या करूं? मौसी मोनू से पूछती है, क्या मोनू तूने ही अंडे फोड़े हैं? सच सच बता दे मुझे। नहीं मौसी, मैं तो सो रहा था, मैं सब आवाज़ सुनकर उठा हूँ। इतने में बबली बोलती है, क्यों झूठ बोलता है मीनू? मैंने खुद देखा है तुझे सारे अंडे को फोड़ते हुए, झूठ मत बोल। क्यों? मौसी बबली की बात में आकर मोनू को बहुत बुरा भरा बोलती है और बोलती है कि निकल जा तू मेरे घर से, यहाँ से कहीं और रह ले जाके। वो बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और मोनू वहाँ से चुपचाप बिना किसी से कुछ बताए चले जाता है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लग जाता है और बोलता है, माँ तुम कहाँ चली गई माँ? ये दुनिया बहुत जालिम है माँ, मुझे सब तंग करते हैं माँ, काश तुम रहती तो अच्छा होता माँ। ऐसा सोच कर मोनू रोने लगता है, पर उसको अचानक से अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। बेटा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, तुम हिम्मत कभी नहीं हारना और खुद से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना। चाहे किसी का साथ हो या ना हो, तुम्हें जीवन के हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मोनू को अचानक से बहुत हिम्मत आ जाता है। अब वह सोचता है कि कितने दिन तक मैं दूसरे की घर में रहकर जुल्म सहते रहूँगा। मुझे दूसरे की जगह आना ही नहीं चाहिए था, मुझे खुद के घर में रहकर अपना जीवन बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा कहकर वह अपने घोंसले में वापस चले जाता है। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें माँ बाप की तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रख सकता और माँ बाप की तरह हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। तो बच्चों, भगवान से तुम हमेशा धन्यवाद दो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है और उनकी सदैव इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनसे सदैव प्यार के साथ खुशी खुशी साथ रहो।